हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो वो खुद भी देखने से डरता है। कभी महसूस किया है कि जब कोई टूटता है तो तुम्हारा ध्यान उसके टूटने पर क्यों टिक जाता है? कभी ऐसा लगता है जैसे तुम किसी की कहानी के पीछे की किताब पढ़ना चाहते हो, नहीं सिर्फ पन्नों को बल्कि उन छोटे छोटे नोट्स को जो उसने चुपके से छोड़ दिए हैं। शायद यही बात तुम्हें रोकती है कि तुम हमेशा पूरा सच जानना चाहते हो, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। आज मैं तुम्हें एक नजरिया दूंगा, ऐसा नजरिया जो तुम्हें सहज बनाकर भी बेचैन कर देगा। तुम हर चेहरे को, हर मुस्कान को, हर अच्छे इंसान को थोड़ा और परख कर देखोगे, और जब तुम देखोगे तब तुम्हें ये समझ आएगा कि जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं है। The unseen side of human nature। हमारी अच्छाई और बुराई अलग जूतों की तरह नहीं, वे एक ही जोड़ी के दो पहलू हैं। कार्ल युंग ने लिखा था कि हमारे अंदर एक शैडो होता है, वो हिस्सा जो हम छुपाते हैं, दबाते हैं और अक्सर खुद से इनकार करते हैं। विक्टर फ्रैंकल की तरह कुछ लोगों ने दिखाया कि जब इंसान से सब कुछ ले लिया जाता है तब भी मीनिंग खोजने की ताकत बची रहती है। और फिलिप जिम्बार्डो जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया कि परिस्थिति कैसे आम इंसान को भी अनपेक्षित रूप से बदल देती है। कभी कभी ऐसा बदल देती है कि वही इंसान जिसे हम अच्छी परिभाषाएं देते हैं कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे हम बुरा कहते हैं। द ह्यूमन शैडो। ये सब बातें थियोरेटिकल नहीं, ये हमारी डेली लाइफ में हर रोज घुस आती है। किसी दोस्त का अचानक तजुर्बा बदल जाना, ऑफिस में छोटी छोटी कोई मॉरल कॉम्प्रोमाइज, सोशल मीडिया पर किसी की गिरती हुई प्रतिष्ठा, ये सब वो मिरर्स हैं जिनमें हम अपने अंदर की परछाइयां देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, मोटिव्स, नॉट जस्ट एक्शंस। तुमने देखा होगा जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो पहली प्रतिक्रिया सिर्फ गुस्सा नहीं होती, एक सवाल उठता है, उसने ऐसा क्यों किया? तुम उसकी नजरों का तरीका देखते हो, उसकी सांस की रफ्तार, उसके छोटे छोटे पॉजेस। तुम्हारा दिमाग मोटिव खोजने लगा, और मोटिव मिलते ही क्यूरियोसिटी और एम्पैथी के बीच एक पतली रेखा बन जाती। दोनों एक साथ चलते हैं और तुम्हें चुप कर देते हैं। शार्डन फ्रॉइडे एंड मॉरल ऑब्जर्वेशन। कभी कभी तुम्हें किसी की गलती देखकर अजीब सी राहत मिलती है, जैसे कि दुनिया ने एक छोटा सा बैलेंस पाकर अपनी सच्चाई वापस ले ली। ये एहसास हर किसी में होता है और ये बताता है कि हमारी मोरालिटी अक्सर स्थिर नहीं, सिचुएशन पर निर्भर होती है। और यही ऑब्जर्वेशन हमें असलियत दिखाती है, बिना किसी मोह माया। कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड मॉरल डिस्टॉर्शन। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने ऑब्जर्वेशन को एम्पलीफाई कर दिया है। एक घटना जहां एक बार प्राइवेट थी अब करोड़ों आंखों के सामने खुल जाती है। जो दर्द किसी एक इंसान का था वही कुछ ही पलों में एंटरटेनमेंट बन जाता है। लाखों लोग देखते हैं, कुछ सहानुभूति से, कुछ जांच परख से और कुछ सिर्फ देखने के लिए। जब इतने सारे लोग एक ही चीज पर देख रहे होते हैं तो वही देखने का अर्थ बदल जाता है, और ऑब्जर्वर बनते बनते हम कभी कभी उस कहानी के ऑथर बन जाते हैं। कहानी की सच्चाई बदल जाती है। कॉन्टेक्स्ट चेंजेस द मॉरल कंपास। याद रखो, प्रयोगों ने बार बार दिखाया है कि कॉन्टेक्स्ट, एनोनिमिटी और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर लोगों की बाउंड्रीज बदल देता है। इंसान मॉरल चॉइसेस नहीं पैदा करता, हालात उन्हें अक्सर उस दिशा में धकेलते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी को जज करो तो उससे पहले सोचो, क्या तुम पूरी कहानी जानते हो या सिर्फ वही हिस्सा जिसे लोग कैमरा में रिकॉर्ड कर पाते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डार्कनेस। डार्क ऑब्जर्वेशन का मतलब यह नहीं कि अंधेरा अच्छा है, ये बस इतना कहता है कि अगर तुम अपने अंदर के अंधेरे को पहचानोगे तो वह तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। जिसे हम डिनाई करते हैं वही हमारे डिसीजंस पर छाया छोड़ता है, पर जो हम देखते और समझते हैं वही हमें बदलने की ताकत देता है। अब एक फिक्शनल उदाहरण भी सुनो। शायद तुमने एनिमे देखा हो, डेथ नोट। एक ऐसा किरदार जो इनिशियली दुनिया की बुराई मिटाने का सपना देखता है, धीरे धीरे खुद वही बन जाता है जिसे वो मिटाना चाहता था। वो एग्जाम्पल इसलिए काम का है क्योंकि वो दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन या जजमेंट कितनी जल्दी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकती है जब कोई अपने आप को अपनी ही निगाहों में जज बनाना शुरू कर देता है। ऑब्जर्वेशन इज अ मिरर, समटाइम्स इट रिवील्स, कभी कभी डिस्टॉर्ट कर देता है। सेल्फ अवेयरनेस इज पावर। तो अगली बार जब तुम्हारी नजर किसी की कमी या गलती पर टिके, रुक कर पूछना, क्या मैं समझ रहा हूँ या सिर्फ देख रहा हूँ? अगर इस सवाल से तुम्हारे अंदर हलचल आई है तो समझो तुमने अपने शैडो की तरफ द्वारा शुरू कर दिया है। ये अच्छा है क्योंकि वही शैडो तुम्हें बढ़ने का रास्ता देता है। अंधेरा स्वीकार करो पर अंधेरे में उलझ कर मत रहो। देखना सीखो पर समझना मत भूलो, क्योंकि जो सिर्फ देखता है वो एक दिन खुद दिखाई देना बंद कर देता है। यह दुनिया तब तक रोशन नहीं रहती जब तक तुम अपने अंधेरे से दोस्ती नहीं कर लेते।